नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आने वाली सभी पेंशनों को लेकर के, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन और विशेष योग्यजन पेंशन के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 90 लाख लोगों की 3 माह से रुकी हुई है पेंशन। पेंशनधारियों की पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है और कौन कौन सी समस्याएं उनको पेंशन लेने में आ रही है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जो भी समस्याएं आपको आ रही है पेंशन लेने में, वो आपकी समस्याएं इस वीडियो देख करके दूर होने वाली है। देखिए, बात करते हैं समस्या नंबर 1 के बारे में। देखिए, जन आधार, आधार और पेंशन पोर्टल पर जन्म तिथि अलग अलग है। यदि आपका भी ऐसा है, आधार और जन आधार में और पेंशन पोर्टल में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग है, तो आपको किस प्रकार से करना होगा। देखिए, यदि ऐसा ऐसा केस आपके पास में आ रहा है तो जन आधार की जो KYC है वो आपको करवानी होगी, और KYC करवाने के बाद आधार की जो जन्म तिथि है वो जन आधार डाटा में अपडेट हो जाती है, और इसके पश्चात पेंशनर के द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर जो आपकी जन्म दिनांक है, डेट ऑफ बर्थ है, वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली समस्या लोगों के पास में आ रही है कि जन आधार और पेंशन पोर्टल पर लिंक गलत है, तो क्या करें। तो इसका समाधान है कि जन आधार की जो KYC है वो आपको करवानी होगी, और KYC करवाने के बाद में आधार में जो लिंक होगा वह जन आधार डाटा में अपडेट हो जाता है, और इसके पश्चात पेंशनर के द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर आपका लिंक है वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो अपने जो लिंक है उसको सुधरवा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अगली समस्या है, जन आधार और आधार में नाम एक है किंतु पेंशन पोर्टल पर अलग है, या फिर आधार और पेंशन पोर्टल पर नाम एक है किंतु जन आधार में अलग है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। देखिए, अब इस प्रकार के केस में जन आधार की जो KYC है वो आपको करवानी पड़ेगी ई-मित्र पर जाकर के, और आधार में जो नाम है वह जन आधार में और पेंशन पोर्टल पर स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो आधार में अपना नाम है वो आपको जन आधार में अपडेट करवाना होगा, और उसके बाद में जो पोर्टल है पेंशन पोर्टल उसमें स्वतः ही अपडेट हो जाएगी। अगली समस्या है कि जन आधार में बैंक खाता तो सही है लेकिन पेंशन फिर भी नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या कई लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए, इस प्रकार के कारणों का कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता है, इसको प्रत्येक प्रकरण के आधार पर जांच करना होगा। सामान्य रूप से जन आधार पर बैंक संबंधी विवरण को अपडेट होने के उपरांत जब तक डाटा सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक पेंशन पोर्टल पर अपडेट डाटा प्रदर्शित नहीं होता है। डाटा अपडेट होने के उपरांत पेंशन पोर्टल पर स्वतः बैंक विवरण जन आधार डाटा के अनुसार अपडेट हो जाता है। तो कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि आपको जन आधार है उसमें बैंक खाता सही है लेकिन पेंशन फिर भी नहीं आ रही है, तो ऐसा कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि जो आपका जन आधार है उसमें जो बैंक का जो नंबर अपडेट किया हुआ होता है वही आपके पेंशन की जो डायरी होती है, जो अपना पोर्टल होता है उस पर लिंक होता है, तो आपका जो पेंशन है वो स्वतः ही अपने खाते में आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगली समस्या देखिए, गलत कारण बता करके पेंशन रोक दी गई है, जैसे कि मृत, डुप्लीकेट, आउट ऑफ स्टेट या पुनर्विवाह या फिर अन्य, ये कोई भी कारण हो सकता है जिसकी बता करके आपको पेंशन है वो रोक दी गई है। तो इसका समाधान क्या है। देखिए, पेंशन निरस्त करने के 90 दिन पश्चात भी यदि पेंशनर पेंशन की पात्रता रखते हैं तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के द्वारा ऐसे प्रकरणों को रिव्यू रीओपन किया जाता है, और इसके लिए पेंशनर की बायोमेट्रिक सत्यापन होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से पेंशनर के बायोमेट्रिक प्राप्त नहीं होते हैं तो स्वीकृतिकर्ता अधिकार द्वारा पेंशनर के आधार से जुड़े जो मोबाइल नंबर हैं उन मोबाइल नंबर पर OTP भेजता है, और OTP भेज करके पेंशनर का सत्यापन होता है। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, मोबाइल नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं के मोबाइल पर OTP प्राप्त पेंशन को पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। अगली समस्या देखिए, जन आधार और पेंशन पोर्टल पर
दर्शाया जाने वाला खाता अलग है या फिर खाता गलत है। तो देखिए, हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जन आधार में आपका खाता लिंक होगा वही खाता आप पेंशन पोर्टल पे ऊपर दर्शाया जाएगा। यदि आपके जन आधार में खाता गलत लिंक किया गया है तो वो गलत ही आपके पेंशन पोर्टल के ऊपर भी दर्शाया जाएगा। इसका समाधान यही है कि आपका जो जन आधार है उसमें सही खाता आप अपडेट करवाएं। जो आपका खाता है बैंक में वही नंबर आपको उसमें अपडेट करवाएं, तो जो पेंशन पोर्टल है उसके ऊपर भी स्वतः ही वही जो खाता है वो अपडेट हो जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।